Shut up and sit down. So next sum, 6.11 example. The product of digits of a two-digit number is 12. When 9 is added to the number, the digits interchange their places. Determine the number. दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है. संख्या में 9 जोड़ने पर अंक अपना स्थान बदल लेते हैं. संख्या ज्ञात कीजिए. ठीक है, मान लीजिए 2 डिजिट का एक नंबर है. ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात हो रहा है. तो क्या करेंगे, x और y ही मानेंगे ना. ठीक है, मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है, x और y है. क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का जो प्रोडक्ट है 2 डिजिट नंबर का वो दिया हुआ है 12. तो एक्स वाई इज इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब देखिए क्या बोल रहा है. When 9 is added to the number, मान लीजिए जो नंबर है उसमें 9 ऐड हो जाता है तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस. ठीक है, अब डिजिट्स का इंटरचेंजिंग का आ गया है तो एक काम करते हैं. देखिए 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो हम लोग क्या, या टेंस वंस ऐसे ही लिखते हैं ना. जैसे मान लीजिए नंबर है 12, 20, 14. ठीक है, तो इसमें क्या वंस टेंस ये ऐसे लिखते थे ना हम लोग एकदम लोअर क्लासेस में, याद है. तो टेंस में और वंस में, तो इसको करते हैं ऐसे. यहाँ तो पता नहीं है ना कि टेंस में कौन सा है वंस में कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट ही कर सकते हैं. तो टी की जगह क्या टेंस प्लेस में मान लेंगे कि वो एक्स है और यहाँ पर डिजिट यूनिट प्लेस में वाई है. ठीक है, वंस टेंस एक्स वाई. तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, अगर डिजिट प्लेस में x है, अगर टेंस प्लेस में x है और यूनिट्स प्लेस में y है, तो फिर हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई ना. क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, वंस टेंस का मतलब क्या है, और यहाँ पर फिर क्या होता है 100. यहाँ होता तो हम लोग क्या लेते, 100 से उसको मल्टीप्लाई करना लेता, मान लीजिए z रहता. ठीक है, तो ये हम लोग एकदम प्राइमरी, ये आप सबको आना ही चाहिए. टी ओ इसको एलैबोरेट नहीं. तो चलिए, क्योंकि ये टेंस प्लेस में है 10th. ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना. मान लीजिए नंबर है 24. ठीक है, नंबर हम लोगों को निकालना है. टेंस प्लेस पे मान लीजिए 2 है, यहाँ पर 4 है. तो ये नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 4 होगा, तभी तो 2 इंटू 10 क्या होगा 20, 20 प्लस 4 आ गया 24. समझ में आ रहा है कैसे लिख रही हूँ 24. ठीक है, तो इसी तरह मान लीजिए नंबर हमें नहीं पता है कि क्या है, तो एक्स वाई माना है. तो अगर नंबर निकालना हो तो नंबर कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले में 10 से जो टेंस प्लेस में जिसको हमने लिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो सेकंड प्लेस में है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा +4. ठीक है, ये एग्जाम्पल की, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए. 10x प्लस वाई. अब देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, संख्या में 9 जोड़ने पर जो हमारी संख्या है, जो नंबर है, 9 इज एडेड टू द नंबर, इसीलिए यहाँ पर मैंने नंबर निकाला. ठीक है, नंबर में जब हम ये 9 ऐड कर रहे हैं, जब संख्या में 9 जोड़ने पर क्या हो रहा है, अंक अपना स्थान बदल लेते. द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब जो जो वंस की जगह पे है वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस की जगह पे वंस पे आ जाएगा. मतलब ये हम लोग जैसे एक्स वाई लिए थे, ओ में क्या लिए थे, एक्स वाई लिए थे ना, तो जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे ये हो जाएगा वाई एक्स, हमारा नंबर वो हो जाएगा वाई एक्स. और ये अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स. समझ आ रहा है. अगर मान लीजिए ये 24 था, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 42. तो 4 इंटू 10 प्लस 2 करेंगे तभी तो 42 आएगा. वही तो लिख रही हूँ यहाँ पर 10y प्लस एक्स. समझ आया, ये 24 42 नंबर नहीं है, मैं जस्ट इसको एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि समझ आए. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है. अब जैसे ही हमारा इक्वेशन निकल जाता है तो इसको तो सॉल्व करना हमें आता ही है. चलिए, अच्छा अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया क्या है. अब हम लोग इसका एकदम लिखने टाइम में एक एक चीज़ आपको बताना हो एज अ
तो अब इसको प्रॉपर लिखेंगे कैसे, ठीक है, जो मेन सोल्यूशन जो आपको एग्जाम में लिखना है वैसे करके बताती हूँ। सोल्यूशन बस वही जो एक्स वाई हमने लेट किया है वो प्रॉपर स्टेटमेंट की तरह यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस वाले को क्या माना था हमने, एक्स ना, एक्स एंड digit at units place y, b x and b y। therefore नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। अब जो लेट किया वो तो लिख दिए, ठीक है। अब जो कंडीशन है क्वेश्चन में जो गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 12 एंड व्हेन 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। संख्या में 9 जोड़ने पर अंक अपना स्थान बदल लेते, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है 10x प्लस वाई, ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे गिवन, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना वो लिख रहे हैं। 10x प्लस वाई प्लस 9, इसमें 9 जोड़ेंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, बोल रहा है चेंज, इंटरचेंज कर लेगा अपना प्लेसेस, तो 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन है। और एक क्या गिवन है हम लोग को क्वेश्चन में कि दोनों अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 12। तो x और y, और क्या बोला गया है कि x इंटू वाई करेंगे तो वो 12 आ रहा है, तो एक्स वाई का वैल्यू 12 है, ये बता दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, सब एक जगह ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 10x, ये x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस वाई, और ये 10y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10y, और ये प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 10x माइनस एक्स क्या हो गया 9x, प्लस वाई माइनस 10y क्या हो जाएगा माइनस 9y, और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उधर 0 है तो ये क्या हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस, ये एक इक्वेशन आ गया, और एक्स वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, डिटरमाइन द नंबर, तो सबसे क्या है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ना, तभी तो नंबर निकलेगा। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए, ये जो पहला इक्वेशन हमने बनाया था उसको और ये जो दूसरा बनाया था इसको इक्वेशन 2 में एक्स वाई इक्वल टू 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे या तो हम लोग यहाँ से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई, तो मतलब है y -1, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेज है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला लेना, सब में से आंसर सेम आने। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग को क्या पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर x रख के y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या y रख के x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी आपका मन, ठीक है। x लिख लिया, चलिए y की जगह ही x प्लस 1 पुट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 12, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर में तो 12 है, तो 12 को जब हम लोग इधर ले आएंगे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है तो यहाँ पर एक्स रख के आप वाई रख के आप एक्स का वैल्यू पुट तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या निकाला था, वाई माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 12, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। अब कुछ भी आगे जो भी आपका मन है करके सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं तो भी लेना है आपको। चलिए मान लीजिए हम लोग यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 क्या हो गया यहाँ पे, ये तो मिडिल टर्म फैक्टर से ही हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12 होता है ना, 4 इंटू 12 होता है, और 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा हमारे। मान लीजिए यहाँ पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस 4, 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम लोग क्या पॉजिटिव वाला लेंगे तो x इज इक्वल टू 3। जैसे ही x इक्वल टू 3 आया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है ना, x इज इक्वल टू 3 होगा, पुट कर देंगे हम लोग जगह, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई 3, क्या हो गया, y का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू अगर y का वैल्यू 4 है क्या हो जाएगा, यही था क्वेश्चन। क्या था, नंबर निकालना था। क्या था क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ अ digit number is 12, 9 is added to the number, digit their places number। पर हमारा क्या एक्स वाई तो यही माना था, एक्स वाई फाइंड आउट का इस तरह आंसर में भी इसे लिखेंगे, द नंबर इज सिंपल, देयरफॉर इज 34।